और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीबीएसई 12वीं में जमशेदपुर की हिमानी दास 99.5% अंक लाकर साइंस में स्टेट टॉप किया है। हिमानी आगे इंजीनियर बनना चाहती है। हिमानी ने बताया कि उसने मैथ साइंस के साथ बायोलॉजी की पढ़ाई भी की है। उसने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और शिक्षक गण को दिया। पिता संजीव दास टाटा स्टील में कॉन्ट्रैक्टर हैं और मां गृहिणी हैं। केजी से 12th तक बस लोयोला में ही पढ़े। वहाँ के टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और 12th में 99 एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर मेहनत की तो आ गया। बहुत खुशी हो रहा है। झारखंड में भी साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक लाके भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा जॉब चाहिए बस। मुझे बहुत खुशी लग रहा है और जो मेहनत किए हैं उसका सफल हुआ है। और लोयला में LKG से लेके 12 तक ये कभी सेकेंड नहीं हुआ। तो बहुत ही खुशी लग रहा है क्योंकि अब बहुत मेहनत करती हूँ। मतलब छोटा से बचपन से न बहुत तेज है पढ़ाई में, और ऐसे नहीं कि खाली तेज है, हमेशा मेहनत करती है, दिन रात पढ़ती है। कहीं बाहर नहीं निकलेगी, पार्टी में नहीं जाएगी तो कहीं पढ़ाई में लॉस हो जाए इसलिए, और अपने से ज्यादा मेहनत करती है। वहीं रामगढ़ जिले में मानसून की बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। धान के बीजड़े खेतों में सूख रहे। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के लिए लोग तरह तरह की टोटके और पूजा का सहारा ले रहे। रामगढ़ के मुरामकला में NH 33 के ठीक बगल में माया टुंगरी पर 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित महामाया मंदिर में ग्रामीणों ने बारिश के लिए विशेष पूजा आराधना की और झूमर नृत्य भी किया। ग्रामीण यहाँ पर बारिश के लिए बीते 250 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के महामाया टुंगरी मंदिर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग पूजा अर्चना के लिए आए हैं। दरअसल मानसून की बारिश पूरे रामगढ़ जिले में नहीं के बराबर हो रही है। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। 1967 में जब अकाल आया था तो भी इस मंदिर में पूजा अर्चना की गई थी। उसके बाद जोरदार बारिश हुई थी और किसानों के चेहरे खिल उठे थे और यहाँ पर खेती किसानी शुरू हुई थी। यहाँ के पुजारी से बात कराते हैं, किस तरह की पूजा अर्चना की गई बारिश के लिए। ऐसा है कि यहाँ जब भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इस क्षेत्र के लोग भगवती महामाया के मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं और झारखंडी संस्कृति में जो एक झारखंडी नृत्य है झूमर का आयोजन करते हैं और उस झूमर के बाद भगवती प्रसन्न होकर अवश्य ही बारिश इस क्षेत्र में करती हैं, ऐसा मान्यता है। देखिए, ये तो लगभग 250 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन 67 के जब अकाल हुआ था उस समय पे यहाँ पे इस तरह का आयोजन को किया गया था और उस समय भी लोग आए और झमाझम बारिश से भीगते हुए गए। इस परंपरा को फिर से अभी करके देखे। पहले तो कहानी हम लोग सुनते थे, अभी अपने से करके हम लोग देखे और जैसे ही हम लोग अपने परंपरागत रिवाज से हम लोग पूजा किए और झूमर का प्रतियोगिता यहाँ पे किया गया था और सभी लोग भीगते हुए खुशी से उतरे। लगता है कि आप धान लगा लीजिएगा, रोपनी होगा। अब उम्मीद है कि हम लोग धान लगा सकते हैं और मकई में भी देख रहे थे मर रहा था, वो भी अब जान आ गया है और खेत में भी थोड़ा थोड़ा पानी हो गया है, थोड़ा बहुत और पानी। क्या नाम आपका है? मेरा राजेंद्र पटेल, ग्राम पोस्ट। आप समझ सकते हैं यहाँ पर मानसून की बारिश ना के बराबर रामगढ़ जिले में हो रही थी। इसके बाद महामाया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई जो सदियों पुराना है। 1967 में भी जब अकाल आया था तो यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ पूजा किया था। उसके बाद झमाझम बारिश शुरू हुई थी और खेती किसानी शुरू हुई थी और अच्छी फसल हुई थी। इस बार भी किसानों को इस बार पूजा के बाद उम्मीद बन गई है और जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। के मिसर गोंडा क्षेत्र के महाकालेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात चोरों ने मंदिर से करीब 40,000 रुपए की मूर्ति की चोरी की। चोर मंदिर से नाग देवता की प्रतिमा दान पेटी लेकर चले गए। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने।
गोंदा थाने की इस वक्त हम महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है, जहां बीती रात 2 बजे के बाद चोरी की वारदात हुई है, जहां बता दें करीबन 30 से 40 हजार रुपए की चोरी हुई है। सामने ही पंचमुखी के एक नाग देवता थे जहां पे जिसका चोरी हुआ है, वही दान पेटी को सीधा सीधा यहां से चोर जो है वो उड़ा ले गए हैं। यहाँ के स्थानीयों में इसको लेकर अभी काफी ज्यादा आक्रोश है और लोगों को सावन के महीने में काफी ज्यादा बहुत ही परेशानी का मिला है। आप लोग यही आती थी? हाँ, सावन का महीना है और अभी हम लोग बहुत दिक्कत से पूजा उजा कर रहे हैं, तो दान पेटी में सभी डालते ही हैं पैसा वैसा, तो मतलब हुआ होगा 10-12 हजार होगा इसमें। तो मतलब क्या बोले, हाथ से घसीट के वहाँ आगे ले गया है और उसको फाड़ के चोरी करके ले गया। नाग बाबा को भी ले गया। हम तो सुबह उठ के मतलब नहाने धोने के लिए आए थे, पूजा करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सामानों में हुआ कि 5 वो शेषनाग जो है उनकी चोरी हुई, दान पेटी की चोरी हुई, और क्या क्या चीज गायब है? यहाँ से लोटा, 2 लोटा है, 2 लोटा चोरी हो गया है। और ये दान पेटी, ये मशीन जो है यहाँ पे रखी हुई थी और इसको टांग के उधर ले गया गया है। उसके बाद फिर चोरी हुई है। ताला लगा हुआ था जी। तो करीबन कितना रकम जो है वो जो नाग जी जो थे, हमको लगता है करीबन 10-20 हजार की होगी। 5 मुखी उसमें सारा धातु से 5 धातु से बना हुआ था वो। और इसमें जो रकम फर्स्ट सोमवारी से हम लोग जो इसमें रखे हुए थे, टेम्पोररी बनाए हुए थे, उसमें जितना था वो सारा उड़ा ले गया इसमें। तो बता दें कि इस वारदात से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। और रकम की बात करूं तो करीबन 30 से 40 हजार का रकम जो है वो मंदिर का नुकसान हुआ है। इतने सारे जो है चोर, करीबन 40 हजार का यहाँ से सामान रातों रात उड़ा ले गए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर धनबाद से, जहां SSNLT महिला कॉलेज में सोमवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और प्रोफेसर और गार्ड के साथ मारपीट की है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये घटना SSP आवास के ठीक सामने घटी है। पैकिंग होने के बाद हम अपने आवास के लिए चले जा चुके थे। उसी दरमियान में करीब 6 बजे हमारे एक तनुष जी हैं, उनका फ़ोन आया कि मैडम शोभा मैडम को गुंडे लोग आकर के रूम में मार रहे हैं, उनका मोबाइल छीन लिया गया है और कुछ पेपर्स है उसको भी लोग इधर से उधर निकाल रहे हैं। हमने पहला काम किया कि धनबाद थाना को फ़ोन किया। फ़ोन करने के उपरांत तो बोले कि ठीक है, पेट्रोलिंग पार्टी अभी है, हम भिजवाते हैं। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया कि देखिए सर, महिला हमारी शिक्षिकाएँ हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कंट्रोल रूम में घुस गए हैं वो लोग। और किताब कॉपी छोड़ दीजिए, हमारे वहाँ पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, एक भी मिसप्लेस होगा तो हम लोग का आफत हो जाए। और गिरिडीह की डुमरी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। मिट्टी के कच्चे मकानों को हाथियों के झुंड ने ध्वस्त किया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथियों ने किसानों के फसलों को भी नष्ट कर दिया। हाथियों के इस तबाही से स्थानीय लोग काफी डरे सहमे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 की संख्या में हाथियों का झुंड भटक रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से किसी तरह की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही है। मतलब हाथी था और लगभग 19-20 हाथी था, तो उन लोग आया। हम लोग कल परसों में ही सूचना मिला था कि आ रहा इधर है, तो इसीलिए हम लोग सब जगे हुए थे और पूरा गांव का लोग यहाँ से वहाँ सब फील्डिंग में थे। और आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके सिपाहियों को कारगिल में हराकर पीछे खदेड़ दिया था। झारखंड के कई जवानों ने कारगिल में भाग लिया था। देश के जवानों ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को कारगिल से खदेड़ दिया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद जवानों को सलामी दी गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन और याद किया गया।